हाय एवरीवन, सो दिस इज़ योर जुलाई प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन योर ज़ोडिक साइन। ये मंथ का हॉरोस्कोप है आपके ज़ोडिक साइन बेसिस पे, जो आपको बताने वाला है ये मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है, व्हाट्स गोना बी गुड, व्हाट गोना बी रॉन्ग, और समथिंग जो आपके लिए डेंजर हो सकता है या समथिंग जो आपके लिए सरप्राइज आ रहा है। एवरीथिंग रिलेटेड टू योर जुलाई मंथ यहाँ आपको शेयर करने वाली हूँ। सो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। सन बेसिस पे या फिर आप मून बेसिस पे अपनी जो भी ज़ोडिक साइन को आप फॉलो करते हैं इस रीडिंग को देख सकते हैं, आपको ये रेजोनेट करेगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग एंड लाइक दिस वीडियो विद ऑल द पॉजिटिविटी। चेक करते हैं जुलाई मंथ हमारे लिए कितना पॉजिटिव है, स्टार्स आपको क्या कहना चाहते हैं। हाय एरीज, जान लेते हैं सबसे पहले आपके लिए एनर्जी क्या आ रही है। एरीज कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी लिख दे कि जुलाई मंथ में आपकी विश क्या है, सो दैट कि आप अट्रैक्ट कर लें एक राइट एनर्जी। वी हैव द किंग ऑफ सॉर्ड, we have the ace of pentacle and we have the nine of wands। जुलाई मंथ आपके लिए एरीज, ओके, किंग ऑफ सॉर्ड, नाइन ऑफ wands एंड द एस ऑफ पेंटिकल, ये आपके लिए एनर्जी है जो आ रही है इस मंथ की। इस मंथ को देखा जाए तो पर्सनली प्रोफेशनली अगर तो आपके करियर के लिए इस मंथ के अंदर आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जिससे कि आप हाईलाइट होंगे कि हाँ, ये पर्सन में ये कैपेबिलिटी है, ये कर सकते हैं, या आपकी स्किल का यूज़ होगा। सो यू विल गेट दैट काइंड ऑफ चांसेस इन करियर, जिससे कि आप अपनी पोटेंशियल को शो कर पाएंगे। करियर की बात करें मोर तो एज पर किंग ऑफ सॉर्ड आपके लिए ये जुलाई मंथ जॉब वाइज, फाइनेंशियल वाइज या अपनी पोजीशन को सिक्योर करने वाइज तो ये बहुत सेफ है। दिस मंथ इज सेफ, यू विल नॉट गोना गेट एनी काइंड ऑफ द डाउट्स, कंफ्यूजन या फिर क्विट करना या ले ऑफ होना, ये सारा आपके पास स्ट्रेस नहीं रहेगा। इवन अगर आप स्टूडेंट भी हैं तो यहाँ आपके लिए जो प्रोसेस है, जो रिजल्ट है, जो आपका आउटकम है वो बहुत फेवरेबल होगा। साथ ही साथ वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल एज वेल एंड द नाइन ऑफ वॉन्ड्स। पर्सनल लाइफ में भी आपके लिए देखें तो इट्स नॉट अ वेरी हैप्पी मंथ, बिकॉज पर्सनल लाइफ में आपकी चॉइस, आपकी ओपिनियन, आपकी बातचीत, आपका जो वे ऑफ लिविंग है वो और दूसरों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहने वाला है। आपकी ओपिनियन हो सकता है बहुत सारे लोगों से मैच नहीं खाए, एंड देयर यू विल फील लाइक सो मच लाइक सफोकेटिंग अराउंड यू, क्योंकि जो भी आपके आसपास के लोग हैं, ये पर्सनल लाइफ में प्रोफेशनली भी हो सकते हैं कि कुछ ऐसे लोग, कोई ऐसा आपका जो सोशल सर्किल है या आपके फ्रेंड सर्किल है या आपकी फैमिली और इधर इन योर रिलेशनशिप आपको बहुत ज़्यादा यूनिटी, लव, सपोर्ट, केयर, अंडरस्टैंडिंग या ट्रस्ट या बॉन्डिंग या कमिटमेंटशिप नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको अपने लिए इंडिविजुअल स्टैंड लेना होगा, और डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि अदर्स आर नॉट एक्चुअली सपोर्टिंग यू। जो भी आप चीज़ करेंगे उसमें आपको अकेले ही आगे बढ़ना होगा। यहाँ पे आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल भी आ रहा है एंड इट्स अ गुड साइन ऑफ इट कि यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स बना रहेगा, तो मनी, प्रॉफिट, गुड हेल्थ और सम काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स जहाँ पे आपको ज़रूरत है यूनिवर्स की एनर्जी की, सपोर्ट की, वो आपके लिए आ रहा है। दिस मीन्स कि कहीं ना कहीं से आपको कुछ ऐसे सरप्राइजेस मिलेंगे जो आपकी ग्रोथ को, जो आपकी हैप्पीनेस को और इम्प्रूव कर देंगे। यही बात कर लेते हैं आपके लिए एज महादेव का मैसेज क्या आ रहा है फॉर द जुलाई मंथ एज एरीज। लेट मी चेक फॉर यू। वी हैव द कुंडली योगा, ओके, हार्मोनाइज योर सेवन चक्रा। पूरे सेवन चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है इस टाइम पे। सेवन चक्रा को बैलेंस करने से ही जुलाई मंथ आपके लिए सक्सेसफुल होगा। इट्स अ टाइम फॉर हार्नेस योर पावर, हार्मोनाइज योर बैलेंस ऑल योर सेवन चक्रा, लीडिंग टू होलिस्टिक अप्रोच, वेल बींग, स्पिरिचुअलिटी, फिजिकली एंड मेंटली। सो इट्स अ टाइम वेयर इमोशनली, या मैं बात करूँ फिजिकली बात करूँ या मेंटली, ये जो तीनों हमारी एनर्जी है इसको आपको बैलेंस करना है जुलाई मंथ में। दैट इज गोना हेल्प यू अ लॉट। तो इट्स ऑल अ टाइम फॉर इट। सेवन चक्रा का कोई ब्रेसलेट या सेवन चक्रा का क्रिस्टल ऐसा आप कुछ लेके रख सकते हैं अपने पास, वो भी आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा बैलेंस कर देगा, आपके हर तरीके की लाइफ की चीज़ों को बेटर बनाएगा।
अब चेक कर लेते हैं, यहाँ पे आपके लिए कार्ड्स आ चुके हैं एज की टू अपॉर्चुनिटी। ये मंथ आपके लिए काफ़ी लकी है टू गेट सम अपॉर्चुनिटीज, सो बी रेडी फॉर इट, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज आएंगी। एंड साथ में स्टार गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस, यूनिवर्स की जो गाइडेंस है उसको फॉलो करो, उसको फॉलो करने से ही आपको अल्टीमेटली बेस्ट पॉसिबिलिटीज़, मोर अपॉर्चुनिटीज़ या इनफाइनाइट आपके लिए यहाँ पे लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, क्योंकि स्टार एनर्जी बता रहा है इन ऑल द डायमेंशन, 5 डायमेंशन, मतलब कि बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होके फ्लैक्सिबल होके आप देखो तो बहुत सारी आसपास में ऑप्शन, चॉइसेस, रास्ते आपके लिए हैं, बस आपको नज़र वहाँ रखनी है। मतलब आपको ये नहीं सोचना है कि यू आर स्टक। ओके, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू ओवरऑल दिस मंथ। आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी। अगर आप चाहते हैं पर्सनल रीडिंग तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल लाइक 7 चक्रा एनीथिंग तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, 7 चक्रा लिख दीजिए, आई एम गोइंग टू शेयर द लिंक जो एनर्जाइज क्रिस्टल आपके लिए सूट करेगा। बाय। हाय टॉरस, जान लेते हैं आपके लिए जुलाई मंथ का प्रेडिक्शन क्या है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं जुलाई मंथ के लिए, कोई एनी स्पेसिफिक विश जो आप चाहते हैं जुलाई मंथ में देखने को मिले। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। फर्स्ट वी हैव द डेथ कार्ड, देन वी हैव द नाइट ऑफ सॉर्ड एंड देन वी हैव द किंग ऑफ सॉर्ड। ओके, सो देखो ये 3 कार्ड हैं जो आपके लिए आए हैं। तीनों कार्ड में सॉर्ड है, डेथ कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन है, द किंग ऑफ सॉर्ड, द स्ट्रॉन्ग एनर्जी। ये तीनों एनर्जी को अगर मैं देख रही हूँ ओवरऑल, तो इस मंथ के अंदर अगर हम बात करें आपकी पर्सनल लाइफ की, सो आपको यहाँ पर बिग चेंज देखने को मिलेगा, और लोगों के एटीट्यूड में और लोगों के बिहेवियर में, या फिर कुछ लोग आपकी लाइफ से दूर जा रहे हैं। दिस कुड बी द पॉसिबिलिटी यू आर लिविंग, आप किसी और स्टेट में सेटल हो रहे हैं, किसी और सिटी में सेटल हो रहे हैं, या यू आर नॉट फाइंडिंग इट कि अब चीज़ें जैसे अच्छी थी वो नहीं हो रही रिलेशनशिप में, तो क्लोजर बहुत आ रहा है, एंडिंग आ रही है। और ये एंडिंग सिर्फ एंडिंग नहीं है, डू नॉट वरी, सैड होने की ज़रूरत नहीं है टॉरस। डेथ कार्ड इज गिविंग द साइन ऑफ अ न्यू बिगनिंग, न्यू लव, न्यू एक्साइटमेंट, न्यू हैप्पीनेस, और समहाउ लाइफ पर्पस का फिगर आउट करना, अपने पैशन का फिगर आउट करना, अपनी लाइफ में कुछ नया प्लान करके एक्शन लेने का ये टाइम है जुलाई मंथ जो आप प्रोसीड करेंगे। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड होगा, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे लाइक ओल्ड वर्जन ख़त्म हो रहा है आपका, एंड न्यू वर्जन, न्यू प्लानिंग, न्यू एक्साइटमेंट आगे आएगा। इसमें आपके लिए लोकेशन चेंज हो, हैबिट चेंज हो, रूटीन चेंज हो, आपकी सोल तक बदलने को तैयार दिख रही है। दिस मीन्स कि बहुत सारे इमोशनल ट्रॉमा या जो एक सैडनेस आप कैरी कर रहे थे, आप उसको भी लीव आउट कर देंगे। तो ये पीरियड मैं तो यही बोलूँगी टॉरस आपके लिए लकी पीरियड है, क्योंकि गॉड अब आपको किसी भी तरीके के बेकार, गंदगी, टेंशन, वरी से निकाल के बेटरमेंट की तरफ लेकर आ रहे हैं, जहाँ पे रे ऑफ होप, सनशाइन आ रहा है। दिस मीन्स कि आपके लिए बेटर है। इसी में बात करें आपके लिए ये मंथ बहुत बिजी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड इंडिकेट कर रहा है लॉट्स ऑफ बर्डन ऑन यू। ये बर्डन नेगेटिव नहीं है, बट इट सीम्स लाइक कि आप बहुत एग्जॉस्ट फील करेंगे, ये भी करना है, वो भी करना है, ये टास्क भी है, ये डेडलाइन भी है। इट्स लाइक एवरीथिंग अराउंड यू विल बी लाइक यू आर यू नो, ऐसा फील करोगे कि इसमें लेट हो गए, ये भी करना था, ये टारगेट पूरा होना है। तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डेडलाइन या टाइमलाइन का आप पे टारगेट की वजह से पर्सनल प्रोफेशनली आप काफ़ी एग्जॉस्ट फील करेंगे, बिजी रहेंगे कि घर भी संभालना है या फैमिली संभालनी है या प्रोफेशनल लाइफ संभालनी है, लाइक दैट। ये इसमें आप बिजी आ रहे हैं। आपके करियर की बात कर लें तो नाइट ऑफ सॉर्ड बहुत बिजी हैं आप, आपके पास एक्स्ट्रा लोड होगा, एक्स्ट्रा वर्क होगा, हो सकता है आप अच्छे से सो भी ना पाएं इस मंथ में, स्ट्रेस बना रहेगा क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा है रेस्ट के लिए, वोकेशन के लिए। साथ में किंग ऑफ सॉर्ड, करियर में बहुत अच्छी एनर्जी इस चीज़ की आ रही है कि आपकी जो डेजिग्नेशन है, आपका जो वर्क है, या आपकी जो नॉलेज है, या फिर आपको जो जॉब पोजीशन मिली हुई है, या बिजनेस में भी आप जिस पोजीशन पे, वहाँ से आप इम्प्रूव कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, बेटरमेंट की तरफ जा रहे हैं, आप अपने आप में स्टेबल होंगे, सिक्योरिटी होगी। तो वर्क लाइफ में आपको कुछ ऐसे टेंशन नहीं होगा कि ऐसा तो नहीं कि मेरा लॉस हो जाएगा, ऐसा तो नहीं कि मुझे निकाल देंगे, ऐसा तो नहीं कि मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, वो वाली टेंशन तो आप में नहीं बनेगी। लेट मी सी टॉरस आपके लिए महादेव क्या कहना चाहते हैं एज द मैसेज विच इज कमिंग फॉर यू।
Third eye chakra, connect with your divine guidance. This card emphasizes the significance of harmony your third eye chakra to establish a profound connection with Lord Shiva and receive with divine guidance. इस टाइम पे आपको ध्यान लगाने की जरूरत है. बेसिकली थर्ड आई चक्रा इज ऑल अबाउट फोकस, कंसंट्रेशन, राइट डिसीजन मेकिंग एंड राइट आर्ग्यूमेंट एंड प्लानिंग. तो बेसिकली आपको अपने थर्ड आई चक्रा पे फोकस करने की ज़रूरत है, जिससे कि जो लॉर्ड शिवा सबकॉन्शियसली आपको जो मैसेज देना चाहते हैं, जिस तरीके से जो रास्ता आप चुनना चाहते हैं वो आप चुन पाएंगे और गलत डिसीजन नहीं लें. बेसिकली आ रहा है कि गलत डिसीजन नहीं लेना है, सही डिसीजन लेके आगे बढ़ना है जुलाई मंथ में, तभी काम बनेंगे. और बात कर लेते हैं आपके लिए ओरेकल यहाँ पे मैसेज क्या बन रहा है. सो फर्स्ट वी हैव द पेशेंस. पेशेंस रखने की ज़रूरत है. दिस इज़ हाईली इंपॉर्टेंट फॉर यू. इस टाइम पे पेशेंस नहीं रखा तो फिर सारी चीज़ों में आप बहुत गड़बड़ कर जाएंगे. एंड दूसरी चीज़ प्रोटेक्शन, ईवल आई प्रोटेक्शन. काम पर, बिजनेस पर, जॉब पर, आपकी लाइफ स्टाइल पर ईवल आई नज़र लग रही है किसी की, तो उसे प्रोटेक्ट करो. अगर आप चाहते हैं कुछ लकी क्रिस्टल रिलेटेड टू योर प्रोटेक्शन और थर्ड आई चक्रा फॉर योर राइट डिसीजन एंड कंसंट्रेशन, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं. आई विल सजेस्ट यू द बेस्ट वन. और इसी के साथ में आपके लिए जो बेस्ट पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी. ओके, बाय. हाय जेमिनी, जान लेते हैं आपके लिए जुलाई मंथ के लिए क्या यहाँ पर प्रेडिक्शन आ रही है. कमेंट सेक्शन में ज़रूर वो लिख दें जो आप चाह रहे हैं इस जुलाई मंथ में पूरा हो, योर एनी काइंड ऑफ प्रेयर. ओके, और यहाँ बात कर लेते हैं. फर्स्ट 7 ऑफ सॉर्ड इज़ कमिंग फॉर यू. ओके, जुलाई मंथ तो काफ़ी ट्रिकी दिख रहा है. 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 10 ऑफ सॉर्ड. मैं आपके फर्स्ट कार्ड से पहचान लिया था कि जुलाई मंथ आपके लिए कैसा रहेगा. यहाँ पे आपके ये तीनों कार्ड्स हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं. पर्सनल प्रोफेशनली दोनों फ्रंट में मैं बात करूँ तो आपके लिए यहाँ पे आ रहा है डिसीव एनर्जी, धोखे की एनर्जी. कहीं से आपको कुछ ऐसे लोग दिखेंगे या ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे आपको दूसरे लोगों की तरफ से चालाकी, धोखा, उनका अपना सेल्फ सेंटर होना या सेल्फिश होना ये रिवील होगा, जिसकी वजह से आप थोड़ा डिसअपॉइंट भी हो सकते हैं कि मैं इतना अच्छा कर रही थी या मैंने इतना अच्छा माना था या मैं इतना अच्छा सोच रहा था इस पर्सन को या इस सिचुएशन को, लेकिन वहाँ मुझे डिसअपॉइंटमेंट मिली. तो जुलाई मंथ में लोगों की तरफ से आपको कहीं ना कहीं बैक स्टैब मिलेगा, धोखा दिख रहा है. तो स्कैम ना हो जाए, थोड़ा सा अवेयर रहें. फाइनेंशियल अपनी चीज़ों को दो बार रीड कर प्रोसेस करें, या कोई फॉर्म सबमिट कर रहे हैं या फिर कुछ डिटेल एग्रीमेंट, कंसेंट दे रहे हैं किसी चीज़ का. ठीक है, इसी के साथ 7 ऑफ सॉर्ड इज कमिंग. बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिस्टिक यहाँ एनर्जी आ रही है, मतलब कि आप इस मंथ में बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ रहेंगे, रिलेशनशिप में भी और पर्सनल करियर में भी. इनमें से किसी भी एक चीज़ में आपकी एनर्जी ऐसी रहने वाली है कि यहीं रुकूं या आगे बढ़ूं, या ये ठीक है या फिर नए ऑप्शन के साथ बढ़ जाना चाहिए. या आप में से बहुत पर्सनों के लिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी आ रही है, जिसकी वजह से आपको ऐसा फील होगा कि बस मुझे यहाँ से आगे बढ़ना है, मुझे इस कंपनी में, इस जॉब में या इस वर्क में नहीं रहना. आई वॉन्ट टू जंप फॉरवर्ड, लेकिन एक अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा. इस तरीके से आपके अंदर एंजाइटी रहेगी, लेकिन यहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है. डू नॉट वरी. 9 ऑफ वॉन्ड्स, इंडिविजुअलिटी आ रही है और लोगों का साथ या नई जगह पे बहुत कंफर्ट होना नहीं होगा. आप बहुत अनकंफर्टेबल एंड अनईजी फील करेंगे. तो तीनों एनर्जी देखूं तो डिसीव, अपॉर्चुनिस्टिक एंड लोनलीनेस या एंजाइटी, ये एनर्जी दिख रही है. दिस मीन्स कि पर्सनल प्रोफेशनली कहीं ना कहीं आपको अपने आसपास में बहुत अवेयर रहना होगा. हर कोई आपके सपोर्ट में, लव, केयर में नहीं दिख रहा है और आपको इंडिविजुअल ही यहाँ पर आगे बढ़ना होगा. अपने दम पर अपने आप रिस्क लेके आगे जाना पड़ेगा. ठीक है, हो सकता है बहुत जल्दी से जो भी आपने एक्सपीरियंस लिया उसकी वजह से जुलाई मंथ पे किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाए. देन अगर हम महादेव का मैसेज देखें आपके लिए, डिस्ट्रॉयर, मेजर चेंज, डिस्ट्रक्शन इज एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ क्रिएशन. तो कुछ भी जो हो रहा है, ये जो हुआ आपकी लाइफ में जुलाई मंथ में होगा, दैट इज समथिंग कि जो बदल नहीं सकता, लेकिन दिस इज द पार्ट ऑफ बी रेडी फॉर एन अनएक्सपेक्टेड एंड सडन बिग चेंज इन योर लाइफ. तो आपके लिए महादेव कह रहे हैं कि जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जो डिस्ट्रॉयर हो रहा है, कुछ चीज़ें खत्म हो रही हैं, कुछ चीज़ें रिवील हो रही है, कुछ चीज़ों की क्लैरिटी मिल रही है. इन चीज़ों की वजह से बहुत डिसअपॉइंट एंड नेगेटिव नहीं होना है आपको, क्योंकि जुलाई मंथ आपके ला रहा है एक ऐसा बिग चेंज जिसकी वजह से आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ों में ग्रेट
टू ग्रेट अपॉर्चुनिटी, ग्रेट टू ग्रेट फ्यूचर देख पाएंगे, जिसके लिए ये होना ज़रूरी है। तो गो विद द फ्लो इज़ द चॉइस जो आपको लेनी है, क्योंकि यहाँ पे आप रुक नहीं सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में आपके लिए यहाँ पे आ रहा है हेलो अगेन, रिसाइकिल एंड रिकवर। तो वॉट एवर इज़ लाइक यू नो, अगर मैं बात करूँ वॉट एवर इज़ गोइंग थ्रू, आपको किसी से गुड बाय कहना पड़ रहा है, किसी से नेगेटिविटी है, किसी ने धोखा दिया, कहीं पे कुछ चीज़ें अपॉर्चुनिस्टिक रही, कहीं सेल्फिशनेस रही, लेट इट बी, बिकॉज इट्स ऑल टाइम ऑफ रिकवर करके आगे बढ़ो। दिस इज ऑल यू नीड टू डू। एक जो चीज़ हो चुकी, रिजेक्शन, नेगेटिविटी, धोखा, टेंशन, उसी में रुके नहीं रहना है। एंड देन वी हैव द स्माइली जॉय, इट्स ऑल अ टाइम ऑफ जॉय, इट्स ऑल अ टाइम टू ब्रिंग दैट स्माइल बैक एंड गो हैड। ओके, सो दिस इज व्हाट कमिंग। एंड यस, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट करियर वाइज या पर्सनल लाइफ के लिए लकी क्रिस्टल, सो इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाय। हाय कैंसर, जान लेते हैं आपके लिए जुलाई मंथ का प्रेडिक्शन क्या है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें जो भी जुलाई में आप चाहते हैं कि आपकी विश पूरी हो। और यहाँ पे आपके लिए आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल, वी हैव द 10 ऑफ सॉर्ड, एस ऑफ पेंटिकल। सो इट्स अ टाइम जहाँ पे आपके लिए पेंटिकल एनर्जी एंड द 10 ऑफ सॉर्ड। ओके, सिचुएशन बहुत अच्छी भी है, लेकिन सिचुएशन में बहुत ज़्यादा आपके लिए यहाँ पर धक्का भी लगने वाला है जुलाई मंथ में। और इसी में अगर हम देखें, सबसे पहले एस ऑफ पेंटिकल इज़ अ गुड एनर्जी, इज़ अ गुड साइन कि आपकी तरफ आ रही है कुछ गुड न्यूज़, जिसकी वजह से आप डांस करने लगेंगे। मतलब यू आर गोइंग टू इंजॉय कि येस दिस इज़ इट, यही तो चाहिए था, यही होना था, दिस इज़ व्हाट आई वांट, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू अचीव। तो आपके लिए यहाँ पे आपका मन खुश हो रहा है, इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। ये इस तरीके का कोई गोल्डन यू नो अपॉर्चुनिटी, वर्क लाइफ से रिलेटेड, मनी गेन से रिलेटेड या कमिटमेंटशिप से रिलेटेड आपको ऐसा देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आपका मन खुश हो जाएगा। इट्स ऑल लाइक यू आर गोइंग टू डांस लाइक दिस एंड योर पिंक हार्ट इज लाइक यू नो स्माइलिंग। इसी के साथ लेकिन 10 ऑफ सॉर्ड एंड 6 ऑफ पेंटिकल आ रहा है। तो ये मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कर्मा का, डोनेशन का, चैरिटी का, सपोर्ट का, स्टैंड लेने का, किसी की मदद करने का। क्योंकि इस मंथ में आपके कर्मा को ना बिल्कुल ऐसे चेक किया जा रहा है कि आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो। तो जितना ज़्यादा आप अच्छा करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए यहाँ पे रिसीविंग हो रही है। दिस इज़ मीन्स कि आपके लिए लॉयल्टी, इक्वालिटी एंड समहाउ ब्लेसिंग्स आ रही है बेसिकली। तो जिस भी एरिया ऑफ लाइफ में आप ब्लेसिंग्स चाहते हैं, इस टाइम पर आपको मैरिज नहीं हो रही, आप मैरिज चाहते हो, आप चाहते हो आपको बेबी हो जाए, आप चाहते हो आपके करियर में गोल अचीव हो जाए, आप चाहते हो आप अब्रॉड में सेटल हो जाए, तो जो एक ब्लेसिंग्स के रूप में आप चाह रहे हो ना कि आपने इतनी मेहनत करी है तो कि वो विश पूरी हो। आप यू वांट कि योर पेरेंट्स विल कन्विंस, यू वांट कि आपके घर में खुशियाँ आ जाए, प्रोस्पैरिटी आ जाए, मनी प्रॉफिट हो जाए, कोई लीगल केस है तो वो मेरे फेवर में आ जाए, मेरे अगेंस्ट ना जाए। इसी तरीके से ये मंथ ऐसा है, 6 ऑफ पेंटिकल, मदद, हेल्प, सपोर्ट दूसरों से मिल रहा है बेस्ड ऑन योर एफर्ट्स कि आप कितना अच्छा कर्मा कर रहे हैं, आप किसका ख्याल रख रहे हैं। भूखे जानवर को कुछ खिलाना, पंछियों को कुछ खिलाना, ऐसा कुछ करना होगा, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल आ रहा है, चैरिटी एंड डोनेशन, और उसका दुगना तिगना आपको देखने को मिल जाएगा। इस मंथ में 10 ऑफ सॉर्ड, कुछ लोग आपको डिसअपॉइंट करेंगे या कहीं से धोखा मिलेगा, जिसकी वजह से आपको ऐसा फील होगा कि मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, और दिस पर्सन इज लाइक दिस, और दिस सिचुएशन इज लाइक दिस, या फिर कोई बड़ा स्कैम या कोई बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आएगी, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा धक्का लग सकता है कि व्हाट इज़ इट, इट इज़ नॉट समथिंग आई वॉज एक्सपेक्टिंग, ऐसा। इसी में महादेव की एनर्जी देख लेते हैं, वो आपको क्या कहना चाहते हैं फॉर दिस मंथ। हेल्पिंग हैंड, जो मैं बात ही कर रही थी, रिवॉर्ड फ्रॉम शिवा, बी अ हेल्पिंग हैंड फॉर दोज इन ट्रबल और फेसिंग हार्ड टाइम विदाउट एंसिपेटिंग एनीथिंग फ्रॉम दैम इन रिवॉर्ड। जैसे हम जानवर को कुछ खाना खिलाते हैं और हम उनसे वापस की उम्मीद नहीं करते, क्योंकि वो ना ही हमें पैसे देंगे, ना ही वो हमें खाना देने वाले हैं। लेकिन सेम आपके लिए आ रहा है कि आपको अभी हेल्पिंग हैंड बनना है, और अगर आप हेल्पिंग हैंड बनते विदाउट दिस रीज़न कि वहाँ से आपको वापस मिलेगा, तो आपको लॉर्ड शिवा ब्लेसिंग्स देंगे। और लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग्स तो आप सब जानते ही हैं, उनसे अच्छी, उनसे बड़ी ब्लेसिंग्स कहीं से भी नहीं मिलेगी। तो हेल्पिंग हैंड बनो जहाँ जहाँ कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, ठीक है। साथ में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ वाइज या फिर ओरेकल गाइडेंस, पावर लाइन एनर्जी, इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिंग विद द सेम लाइक पीपल। अपने जैसे लोगों से कनेक्ट होते आगे बढ़ो, म्यूचुअल कनेक्शन से, आइडल माइंड से, एक सी सोच से, अप्रोच से, एक अच्छी माइंडफुल कम्युनिटी से आप काफ़ी कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो सोशलाइज हो, अपने आप को अकेला फील मत करो। दूसरी चीज़ आपके लिए बैलेंस, फेमाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी, हम सबके अंदर फीमेल एंड मेल एनर्जी हैं, दैट इज़ मोर द शिव एंड
शक्ति, उनको बैलेंस करने की ज़रूरत है। ना ही आपको बहुत ज़्यादा हार्ड, टफ एंड रिग्रेसिव होना है, ना ही आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल, सेंसिटिव एंड डिमोटिवेटेड होना है। इट्स अ टाइम टू बैलेंस, मीन्स कीप स्पिरिचुअली बैलेंस योर सेल्फ एंड दैट्स वे यू विल गोइंग टू विन दिस जुलाई मंथ। और इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करें, एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल जो आपको हेल्प कर सकते हैं फ्यूचर में करियर एंड पर्सनल लाइफ में, तो इंस्टाग्राम के थ्रू मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाय। हाय लियो, जान लेते हैं आपके लिए जुलाई मंथ की एनर्जी क्या है। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं जुलाई मंथ में, वो कमेंट सेक्शन में लिख दें कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं जुलाई मंथ से। और यहाँ आपके लिए कार्ड्स हैं लवर्स, लियो, दिस इज पॉजिटिव, एंड वी हैव द जजमेंट, ओके, एंड वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो लियो, आपके लिए कार्ड्स आए हैं यहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी अलग अलग बता रहे हैं, और मैं आपको शेयर करने वाली हूँ एग्जैक्टली जुलाई मंथ कैसा रहेगा। यहाँ पे आपके लिए हैप्पीनेस तो है, लेकिन अगेन देर इज जजमेंट, ओके। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एज पर द लवर्स, इट्स अ टाइम जहाँ पे आप जुलाई मंथ में बहुत ज़्यादा वननेस फील करेंगे, टुगेदरनेस फील करेंगे, पॉजिटिविटी फील करेंगे कि आई एम नॉट अलोन, मेरे साथ सब हैं, मेरे साथ मेरे पार्टनर है, मेरे साथ मेरी फैमिली है, मेरे साथ मेरे अच्छे दोस्त हैं, या मुझे और लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, आई एम हैप्पी, आई एम सेटल। सो दिस इज़ अ टाइम जहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा एक ऐसा पीरियड आ रहा है कि यू आर गोइंग टू फील लाइक कि दिस इज़ ग्रेट, आई एम हैप्पी। तो लवर्स इंडिकेट कर रहा है, वीनस एनर्जी बहुत ब्लेसिंग्स दे रही है, तो रोमांस या लग्जरी, या फिर आपके लिए रोमांटिक पीरियड इन द सेंस लाइक कि यस यू आर हैप्पी इन योर वे, इवन इफ यू आर सिंगल यू कैन एक्सपेक्ट हियर न्यू लव, न्यू फ्रेंडशिप, और जो रिलेशनशिप में उनमें भी यूनिटी आ रही है। ये एक ऐसा भी पीरियड दिख रहा है जहाँ पे आपको फाइनेंशियल या फिर जो आपके लिए प्लेजर है, बेसिकली प्लेजर, इट कुड बी लाइक ट्रैवलिंग टू समवेयर, इंजॉइंग समथिंग, तो जो प्लेजर है वो भर भर के मिलेगा जुलाई मंथ में, यू विल बी हैप्पी। और जो आपके नियर एंड डियर वंस हैं उनका सपोर्ट, लव, केयर रहेगी, साथ बहुत टाइम स्पेंड करेंगे। बट द जजमेंट एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे आपके लिए ना द जजमेंट एनर्जी इज इंडिकेटिंग अ लॉट लाइक दिस कि ये एक ऐसा भी टाइम है जहाँ पे आपकी ओपिनियन वो लोगों को बहुत ज़्यादा क्रिटिक करने को मजबूर करेगी। जैसे आपने किसी चीज़ के लिए स्टैंड लिया तो लोग जज करेंगे, आपने बोला दिस इज समथिंग आई वांट टू गो विद माय चॉइस, मैं आंख बंद करके ये कस्टम्स या ट्रेडिशन या हमारे धर्म या फिर यहाँ ऐसा होता है या वैसा होता है, इस बेसिस पे आप नहीं जाओगे। एज पर जजमेंट योर एनर्जी इज कमिंग मोर लाइक एनलाइटेड, आप अपने आप से खुद समझ रहे हैं, यूनिवर्स आपको मदद कर रहा है, और आपके डिसीज़न, आपकी जो चॉइस है वो बहुत लोगों को ऐसा फील करा सकती है कि आप तो बहुत अलग हैं, ठीक है। तो वो डिफरेंट एनर्जी की वजह से हो सकता है लोग आपको बहुत ज़्यादा रूमर्स आपके बारे में बातें करें, आपके लिए बुराइयां करें, लाइक दैट। इसी में जजमेंट यहाँ पे आपके लिए करियर वाइज अच्छा रिजल्ट आ रहा है, मतलब कुछ अच्छे रिजल्ट्स आएंगे जुलाई मंथ में जो आपके प्रॉफिट में होंगे, जिसमें आप पास हो जाएंगे या फिर जिस चीज़ में आप क्लियर कर लेंगे रास्ता, इवन वो जॉब हो या एग्जाम्स हो और एनीथिंग एज एन ओवरऑल। यहाँ पे हीलिंग आ रही है हेल्थ के लिए, और यूनिवर्स आपकी बात सुनेगा जुलाई मंथ में। तो सोच समझ के कम्युनिकेशन करना, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए आ रहा है योर क्राउन चक्रा इज एक्चुअली एक्टिवेटिंग, एंड इसी वजह से तो आप किसी की बातों में नहीं आओगे, आप वो करोगे जो आपका एक्सपीरियंस कहता है, जो आपको लगता है कि सही है इस टाइम पर, या आपके दोस्त भी क्यों ना मान रहे हो उस बात को। इसलिए आपके लिए यूनिवर्स ब्लेस करेगा, द सन एनर्जी विद दिस क्राउन इज कमिंग फॉर यू, कि ये टाइम आपके मैनिफेस्टेशन का है, जो भी प्रेयर करोगे हीलिंग हो जाएगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, इट्स अ गुड पीरियड फॉर ऑनर एंड रेस्पेक्ट। इस मंथ में आपको हाईलाइट लव मिलेगा कि हाँ इन्होंने कर दिखाया, ये सही कह रहे थे, या फिर इनको आगे लाइए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे आपको ना फ्रंट पोजीशन मिल रही है, फ्रंट सीट मिल रही है, घर हो या बाहर हो, या फिर आपको फ्रंट स्टेज मिल रहा है जहाँ पे आप अपनी चीज़ों को बोल पाएंगे, कर पाएंगे, अपने आप में आपको ऑनर फील होगा। क्यों? क्योंकि आपको वो ऑनर मिल रहा है, वो डॉक्यूमेंट के थ्रू मिल रहा हो, डिग्री के थ्रू मिल रहा हो, मनी के थ्रू मिल रहा हो, लव रेस्पेक्ट मिल रही हो, या कहीं से आपको बहुत प्रेज एप्रिशिएशन मिल रहा हो, ये आपके पास रहेगा। सो लियो, इट्स अ विन विन टाइम। बट हाँ, काफ़ी लोग आपके यहाँ पर क्रिटिक करेंगे, दुश्मन बन सकते हैं आपकी बातों की वजह से। लेट मी सी, आपके लिए आ रहा है फैमिली, इमोशनल सपोर्ट। योर फैमिली रिक्वायर मोर इमोशनल सपोर्ट देन फाइनेंशियल, स्पेंड टाइम विद योर फैमिली। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, उनको इस टाइम पे फाइनेंशियल सपोर्ट से ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। तो महादेव आपको कहना चाहते हैं गिव सम टाइम टू योर फैमिली, उसके साथ फिर आपके लिए बहुत खुशियाँ आएंगी। और देखो यहाँ पे भी लवर्स कार्ड आ रहा है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे साथ में, खुश
खुश रहोगे, इमोशनली हैप्पी रहोगे, रिलेशनशिप हो, फैमिली हो, लव हो, हैप्पीनेस रहेगी। लेट मी सी ओरेकल वाइज आपके लिए क्या मैसेज है। मेडिकल स्टाफ, हीलिंग, देखो हीलिंग का टाइम आ रहा है, बिल्कुल भी कुछ इग्नोर नहीं करना है। कहीं हेल्थ इशू है तो डॉक्टर से कंसल्ट करो, कोई हेल्थ इश्यूज है तो उसके ऊपर ध्यान दीजिए। इट्स नॉट अबाउट हेल्थ मीन्स फिजिकल हेल्थ, हीलिंग इज लाइक मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ, तीनों के लिए हीलिंग आ रही है। यूनिवर्स कुछ ना कुछ रास्ते निकालेगा और कहीं से गाइडेंस लेके आप कहीं ना कहीं अपनी हीलिंग पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अनदर मैसेज विच इज़ कमिंग फॉर यू, द रेजिलेंस, इस टाइम पे अपने आप में सक्षम होना होगा, मतलब सेल्फ सफिशिएंट होना होगा। ऐसा होता है ना रिजर्व्ड में, जैसे कैक्टस होता है, वो थोड़े से पानी में काम चला लेता है और वो अपने आप में बहुत टाइम तक मतलब एग्जिस्ट करता है। इसी तरीके से आपको भी यहाँ पे रेजिलेंस होना होगा, अपने आप में सेल्फ रिलायंट होगा, इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, तब आप अपने लिए स्टैंड लेकर बिग सक्सेस पा सकते हैं। दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू लियो। एंड इफ़ यू वांट जर्नल, दिस इज़ लाइक अ जर्नल रीडिंग, तो पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप डायरेक्टली वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं। इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल होंगे तो वो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू द बेस्ट वन। बाय। हाय वर्गो, जान लेते हैं आपके लिए जुलाई मंथ की एनर्जी क्या है, पर्सनल, प्रोफेशनली और इवन फॉर एवरीथिंग। तो आप जुलाई के लिए क्या प्रेयर कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिख दें कि जुलाई में आपको क्या देखने को मिलना चाहिए, वो कमेंट सेक्शन में लिखें जिससे कि आप वो चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाएँ। ओके, सो फर्स्ट वी हैव द फूल। वर्गो आपके लिए आ रहा है द फूल एनर्जी, देन वी हैव द जजमेंट एनर्जी एंड देन वी हैव द मून एनर्जी। ऑल राइट, ये एक इमोशनल मंथ दिख रहा है मुझे, जो सबसे ज़्यादा एनर्जी आ रही है दैट इज़ द इमोशनल मंथ। बट ओवरऑल ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मंथ रहेगा वर्गो। जुलाई मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर मेक एंड ब्रेक की एनर्जी है पूरी। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर एज जजमेंट, एंड दैट शोइंग द साइन कि आपको बहुत सारी चीज़ों में ना क्लैरिटी मिलेगी। आप हो सकता है भ्रम में हो सकता है आप किसी इस तरीके की प्रिंसिपल या पॉलिसी या इस तरीके की किसी फिलॉसफी को फॉलो करते आ रहे थे या रिचुअल्स या कस्टम्स को फॉलो करते आ रहे थे अपनी लाइफ स्टाइल को, जो बहुत अगेंस्ट है आपकी खुद की पर्सपेक्टिव से या आपके खुद के तरीके से। तो बहुत सारे यहाँ पे भ्रम खत्म होंगे, क्लियर होंगे और आप जजमेंट ले पाओगे कि दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ राइट एंड आई एम स्टैंडिंग फॉर दिस, आई एम स्टैंडिंग फॉर दिस ओपिनियन। तो वो ओपिनियन देना या ओपिनियन रखना, ये आपके लिए ये मंथ मैटर कर रहा है, जिसमें कि आपकी हीलिंग, रिकवरी, यूनिवर्स आपकी बात सुनेगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हेल्थ से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो या कोई क्लैशेस चल रहे हैं, कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं अपने आसपास में, उनसे रिलेटेड हो, तो जो पेन है आपकी लाइफ में लोगों से रिलेटेड, वो क्योर होगा, वो ठीक होगा इस मंथ में। इसलिए जजमेंट यहाँ पे आ रहा है कि यू आर टेकिंग सम डिसीजंस। मेडिकल की भी ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि यहाँ पे आपके लिए हेल्थ मतलब द साइन ऑफ कमिंग ऑफ मेडिकल, तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, ख्याल रखें, ठीक है। अपने लिए स्टैंड लेना ज़रूरी होगा, इवन और लोग आपको कितना भी यहाँ पे क्रिटिसाइज़ करें। द फूल, यू आर कमिंग फ्री हैप्पी विदाउट एनी बर्डन। ये मंथ आपके लिए इंजॉइंग का भी रहने वाला है क्योंकि पर्सनल एंड प्रोफेशनली देखा जाए तो इस मंथ में आप वो कर रहे हैं जो आपको पसंद है और आपके पास कोई एक्स्ट्रा ना कहीं वर्क का बर्डन होगा, ना ही आपको किसी तरीके से एग्जॉस्ट फील होगा। रिलेशनशिप, न्यू लव, फ्रेंडशिप, ट्रैवलिंग, एक्सप्लोर करना, एक्सपोजर लेना, कोई नई जगह जाके विजिट करना, ये सारी चीज़ें आपके पास बहुत रहेंगी। एज पर द फूल इट्स कमिंग लाइक अ क्यूरिसिटी ऑन, क्रिएटिविटी ऑन, तो आप बहुत ज़्यादा वेलकम करेंगे नई नई चीज़ों को, नई लाइक नॉलेज को, नए एक्सपीरियंस को, और जिसमें आपको लव, प्लेजर, पैशन सब कुछ देखने को मिलेगा। इस टाइम में हाँ, कोई भी आपको बांधना चाहेगा, रोकना चाहेगा, आपको कंट्रोल करना चाहेगा तो वो नहीं हो पाएगा। आप ना ही किसी को कमिटमेंट देंगे, ना ही आप किसी से किसी तरीके का कमिटमेंट फिक्स करेंगे कि मैं यही करूँगा, ऐसे ही रहूँगी। नहीं, आप यहाँ पे फ्री बर्ड की तरह दिख रहे हैं। आपको जहाँ जितना टाइम पसंद आएगा आप रुकोगे और आप फिर आगे बढ़ जाओगे। एज पर मून ये टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी का है, तो जितना न्यू आइडियाज़, न्यू प्लान, न्यू वर्क, वो सब आपको बहुत अच्छे से रहेंगे और आप उन पर काम करने की कोशिश करोगे। लेकिन बार बार जजमेंट, मून और साथ में आपके लिए द फूल, ये इंडिकेट कर रहा है कि रिस्क लेने से पहले बार बार सेल्फ डाउट करोगे। बार बार आपके अंदर ऐसा रहेगा ये जॉब करूँ या नहीं करूँ, ये नए आइडिया पे काम करें क्या नहीं करें, इस रिलेशनशिप में ट्रस्ट रख सकते हैं क्या नहीं रख सकते, या ऐसा तो नहीं कि मैं इमोशनली यहाँ पर फियर रहेगा। तो ये चीज़ें आपको बता रही है कि ये मंथ आपके लिए जितना एक्साइटमेंट
कमिटमेंट का है उतना ही इमोशनल डाउट्स और इमोशनली लो कॉन्फिडेंस का आ रहा है, जिसमें आप बार बार फियर करेंगे, खोने का डर ऐसा, ठीक है, या कि और लोग जज तो नहीं कर लेंगे, और लोग मुझे क्या बोलेंगे, रूमर्स तो नहीं आ जाएंगे मेरे लिए, ऐसा ऐसा आपके मन में बहुत ज़्यादा इमोशनल एक तूफान चलता रहेगा इस मंथ में। लेट मी सी आपके लिए यहाँ पर क्या आ रहा है। दिस इज द मिसयूज ऑफ पावर, भस्मासुर। इफ यू आर ब्लेस्ड विद समथिंग, देखो आपके अंदर क्रिएटिविटी, आप ब्लेस्ड हैं विद समथिंग, सो महादेव कह रहे हैं कि देन यूज इट फॉर द बेनिफिट ऑफ यू एंड कम्युनिटी इंस्टीड ऑफ बीइंग सेल्फिश एंड एरोगेंट। अपना अपना फायदा करके निकलने की ज़रूरत नहीं है, आपको इस टाइम पे कम्युनिटी एंड अपने लिए, सबके लिए बेनिफिट की तरफ जाना चाहिए, अपनी पावर को यूज़ करना चाहिए, मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। तो आपके पास जो भी अपनी पावर है, स्किल्स हैं, या आप अपनी तरफ जितना भी छोटा सा भी कुछ कर सकते हैं करें, वो भी फॉर बेनिफिट फॉर यू एंड फॉर अदर्स। ओके, सेल्फिश नहीं होना है इसमें, और लेट मी सी कि मेरा कुछ नहीं हो रहा तो मैं क्यों करूं, ऐसा नहीं करना है। आपके लिए आ रहा है एंजल नंबर कंफर्मेशन। एंजल्स आपको साइन देंगे जुलाई में अलॉट, जिनसे कि आप आगे बढ़ पाओगे, जैसे 1212, या फिर आपको दिखेगा 11, या फिर आपको दिखेगा दिस 1020, इस तरीके से। तो कंफर्मेशन आएंगी 999, तो उसमें आपको आगे बढ़ना है। मतलब एंजल्स आपको कह रही है कि गो हैड, डोंट डाउट ऑन योरसेल्फ। और अगर ऐसा आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो यूनिवर्स आपको पुश करना चाहता है कि गो हैड, डोंट डाउट इट। अलॉट आपके कार्ड्स भी आ रहे हैं कि आप बहुत बार सेल्फ डाउट की वजह से रुकते रहते हो। हार्ट, गो हैड, अपने आप को लेके आगे बढ़ जाओ, जिसमें भी मन है उसमें आगे बढ़ जाओ। आपको यही कह रहे हैं ओरेकल मैसेज, इट्स ऑल अबाउट वेयर योर हार्ट इज, गो देयर। ये आपके लिए वर्गो बेस्ट चीज़ रहेगी इस टाइम पर। एंड यस, इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, पर्सनली अपने क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली वेबसाइट से रीडिंग बुक कर लीजिए। एंड इफ़ यू वांट ओवरऑल लकी क्रिस्टल जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाय। हाय लिब्रा, जान लेते हैं आपके लिए इस जुलाई मंथ के लिए क्या एनर्जी है। यहाँ पे आप ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में जो आप चाहते हैं जुलाई मंथ में आपके लिए हो, योर विश एग्जैक्टली। ओके, सो फर्स्ट वी हैव द क्वीन ऑफ सॉर्ड लिब्रा, एंड देन वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स, एंड देन वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो लिब्रा, आपके लिए तो ये ऐसा मंथ है कि जिसमें आपको ना बहुत कुछ करना होगा और बहुत कुछ आप यहाँ पे अचीव भी करेंगे। तो सबसे पहले बता देते हैं, 5 ऑफ वॉन्ड्स, इट्स नॉट अ टाइम ऑफ लाइक यू नो फ्री विल की बहुत खाली रास्ता मिलेगा, आसानी से कुछ भी पालोगे, आसानी से अचीव कर लोगे, नहीं। आपको जुलाई मंथ में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एज 5 ऑफ वॉन्ड्स इज कमिंग लाइक और लोगों का अपोजिशन, और लोगों का कॉम्पिटिशन, और तरफ से आपके लिए वही अपॉर्चुनिटी के लिए और लोग भी रेडी दिखेंगे। तो कॉम्पिटिशन को बीट करना पड़ेगा। इसी में आपके लिए रिलेशनशिप में ओपिनियन को लेके आर्ग्यूमेंट्स, आप ये मानते हैं कोई और ये मानता है, आप ये मानते हैं आपकी फैमिली कुछ और, आप ये मानते हैं आपके पार्टनर कुछ और, तो वहाँ कन्फ्लिक्ट्स बहुत रहेंगे। तो समवेयर ये एक ऐसा टाइम आ रहा है जहाँ पे आपके आसपास में ही आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, वो भी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज यू आर टेकिंग एक्शन। तो और लोग भी वहाँ एक्शन या बेटर अपॉर्चुनिटी या फिर आपके साथ आर्ग्यूमेंट करना कि नो 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 वी डोंट बिलीव इन दिस, यू बिलीव इन दिस, आई बिलीव इन दिस, समवेयर हर कोई बहुत अलग अलग भाग रहा है यहाँ पर, और उसी में आपको भी उसका हिस्सा बनना पड़ेगा, जस्ट टू क्लेम योर थिंग, जस्ट टू अचीव व्हाट यू वांट एग्जैक्टली। सो ये कंपटीशन का पीरियड दिख रहा है जुलाई मंथ, जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। देयर इज नो एस्केपिज्म। ओके, इसी में क्वीन ऑफ सॉर्ड आपके लिए आ रहा है, जितना ज़्यादा आप इस मंथ के अंदर ना माइंड यूज़ करोगे, सही डिसीजन लोगे, अपनी फ्रीडम के लिए सोचोगे, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करोगे, आपके लिए बहुत सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि आपके हाथ में अभी है कि यू कैन प्लान। जुलाई मंथ इज कमिंग विद दैट पावर इन यू, जिसमें कि आप डिसीजन ले सकते हैं, अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, अपनी वर्क प्रोफाइल को बहुत मेंटेन कर सकते हैं, और अपने टैलेंट को हाईलाइट कर सकते हैं, अपनी पोटेंशियल को आप फ्रंट में ला सकते हैं। तो एक ऐसा पीरियड होगा जहाँ पे आप अपने करियर में बहुत सिक्योर फील करेंगे। एंड इसलिए नहीं कि कंपटीशन है, कंपटीशन तो है ही है, और ये कंपटीशन अगर करियर में नहीं दिखा तो पर्सनल लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स के अकॉर्डिंग दिखेगा, दूसरे लोगों से लड़ाइयाँ और ऐसा मतलब मैच नहीं होंगी बातचीत। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड बता रहा है कि ये मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा पावर का आ रहा है। तो जहाँ जहाँ पावर क्लेम कर सकते हैं करें, जहाँ जहाँ आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं करें। और इस मंथ में बहुत माइंडफुल होकर चलना है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं चलना है कि आपने सोचा कि चलो ठीक है इमोशनली होकर कुछ डिसीजन ले लेते हैं, नहीं, फ्रीडम को चुने। और यहाँ पे आप सिक्योर हैं अपनी पोजीशन को लेके। इस मंथ में आपसे सबसे ज़्यादा वैल्यू आपको ही मिलेगी और दूसरे लोग
लोग भी आपकी बात को, अगर आपने कुछ कर दिया फिक्स, तो उसको बदल नहीं पाएंगे। तो आपके पास ही पावर है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, हियर इट इज, यू आर कमिंग वेरी हैप्पी। हैप्पी इन द सेंस कि आपको आपकी ओपिनियन, आपका रास्ता, आपको सक्सेस, आपको बहुत रिस्पेक्ट दिला रहा है। इस टाइम पे आप हाईलाइट रहेंगे, आप चर्चा में रहेंगे, आपको फेम मिलेगा, आपको जहाँ से रिकॉग्निशन या कोई पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, सम सर्टिफिकेशन चाहिए वो मिल जाएगा। इस टाइम पे फैमिली में भी आपका नाम सबसे ज़्यादा हो रहा होगा। तो दिस मीन्स कि येस, यू आर गोइंग टू बी ऑन प्रायोरिटी वाइज ऑन टॉप। तो ये कैसा टाइम है? चैलेंज लो, एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, फिट, आपके पास सक्सेस है, करियर वाइज भी, पर्सनल लाइफ वाइज भी, और नेम एंड फेम भी। ठीक है, सो यहाँ पर देख लेते हैं आपके लिए लिब्रा, आप महादेव आपको क्या कहना चाहते हैं फॉर द जुलाई मंथ। So we have Shiv Jap. Harness the power of Rud mantra. Embrace the practice of Shiv Jap, especially the powerful mantra Om Namo Bhagavate Rudraय as a means to fulfill your desire. अगर आप जाप करते हैं, शिवा का जाप करते हैं, महादेव का जाप करते हैं, तो आपकी काफ़ी ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी, आपको काफ़ी विशेष आपकी पूरी हो जाएंगी। रुद्राक्ष का एक पिरामिड भी आता है, उसको हाथ में लेकर अगर आप बैठेंगे और आप जाप करेंगे, तो या फिर बस महादेव का ही नाम क्यों ना लें 7 टाइम्स। आप मंडे को ऐसा करना, हर मंडे को जो जुलाई में आएगा, और आपकी बहुत सारी विशेष पूरी हो जाएंगी। आप उसके लिए मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, आई गोना सेंड यू दैट पिरामिड लिंक। ओके, और यहाँ देख लेते हैं आपके लिए मैसेज क्या आ रहा है फ्रॉम द ओरेकल। सो वी हैव द पेशेंस, की पेशेंस, बहुत इमोशनली रश में नहीं भागना है, पेशेंस के साथ प्लानिंग करके आगे चलने की ज़रूरत है। दूसरा आपके लिए यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है, नॉट रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप करने की ज़रूरत है। जितना अच्छा आप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप कर लेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट हो जाएंगी, चीज़ें सेफ रहेंगी। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू। इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करें। सी यू अगेन, बाय। हाय स्कॉर्पियो, जान लेते हैं आपके लिए जुलाई मंथ के लिए यहाँ पे क्या प्रेडिक्शन है। कमेंट सेक्शन में लिख दें जो आप चाहते हैं, आप बिलीव करते हैं जुलाई मंथ आपके लिए लाए, आपकी विश पूरी हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है, वी हैव द एस ऑफ सॉर्ड, एंड देन वी हैव द हाई प्रेस्टेस, एंड देन वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल। सो स्कॉर्पियो, ये मंथ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ऑन एंड ऑफ दिख रहा है, मतलब आपके लिए एक्साइटमेंट भी है और बहुत सारी चीज़ों के अंदर आपको यहाँ पे कंसर्न भी करना पड़ेगा। 1 बाय 1 मैं आपको बता देती हूँ। एज पर हाई प्रेस्टेस, इट्स अ टाइम जहाँ पे आपकी नॉलेज, हायर स्किल, आपकी एक्सपीरियंस और आपका खुद का मैच्योरिटी बहुत गेन होगा। स्पिरिचुअली यू विल बी अवेकन, स्पिरिचुअली आपको ज़्यादा अपने अंदर चेंजेस नज़र आएंगे। आपको इस मंथ में बहुत ज़्यादा समझ में आएंगी चीज़ें कि व्हाट इज़ वाइट, व्हाट इज़ ब्लैक, व्हाट इज़ ग्रे। और कोई अगर आपको कोई मैनिपुलेट कर रहा होगा तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा कि नहीं, कि मुझे इन बातों को नहीं समझना है, आई नो द रियलिटी। इसी के साथ हाई प्रेस्टेस, आपका सन एंड मून बहुत बैलेंस हो रहा है। दिस मीन्स कि आप और भी ज़्यादा विजडम की तरफ जाएंगे और आपको अपने वर्क लाइफ या आपके रिलेशनशिप में बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी। मतलब कि आपके लिए रिस्पेक्ट यहाँ पे ऐसे नहीं आ रही कि कोई आपकी बड़ाई कर रहा है, नहीं, एक ऐसी रिस्पेक्ट कि आपके पास पावर आ रही है। यू डिसाइड, यू विल टेक डिसीजन, यू विल गोइंग टू फाइनलाइज, इस तरीके से। तो घर में भी हो सकता है आपकी बात सुनी जाए और आप डिसीजन लें अपने प्लानिंग या अपने किसी और फैमिली मेंबर के लिए। इसी के साथ में एज पर हाई प्रेस्टेस, आप करियर वाइज भी प्रमोशन या एक सेफ पोजीशन में दिख रहे हैं, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, आपके एक्सपीरियंस, नॉलेज, आपकी ओवरऑल पास्ट हिस्ट्री की वजह से। तो ये बहुत अच्छा पीरियड है आपके लिए। और वैसे तो आप अवेकन हो रहे हैं, तो आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अवेकन दिखेंगे। आपको खुद को ऐसा फील होगा कि हाँ, मैं अब यूनिवर्स से कनेक्टेड हूँ, माई 7 चक्रास आर एक्चुअली अलाइन एंड आई एम मोर गेटिंग माई इंट्यूशंस क्लियर, आई एम गेटिंग मोर सबकॉन्शियस माइंड। आपको ड्रीम्स क्लियर आएंगे, ऐसे आपको साइन मिलेंगे। इसी जुलाई मंथ की बात कर ले तो एस ऑफ सॉर्ड, दिस इज़ द क्लियर टाइम जहाँ पे आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये कोई मैरिज प्रपोजल हो, अगर आप इस स्टेज में हो, या फिर आपको जॉब को लेके सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर क्लैरिटी आ रही है, आपको माइंड क्लियर हो रहा है कि दिस इज़ माई प्लानिंग, दिस इज़ माई पोजिशन, दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू डू नाउ। इस तरीके से आप दूर तक की सोच पाएंगे। दिस जो ग्लासेस दिख रहे हैं ना, आउल के पास, आउल है इंटेलिजेंट,
आउल आ रहा है विजडम के लिए और आपके पास विजन दिख रहा है, मतलब आपको दूर तक का दिख पा रहा है, तो आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेंगे। कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको करियर में यहाँ देखने को मिल सकती है या कोई नया आइडिया क्लिक कर जाए। सेम करियर के साथ साथ पर्सनल लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही तो खत्म हो जाएंगी। किसी तरीके का कोई अच्छा कनेक्शन अगर आपको होल्ड होना है, मिलना है, तो वो आपको मिल जाएगा। ये एक अच्छा टाइम है टू ग्रैब समथिंग बेटर और वो आप कर पाएंगे। 4 ऑफ पेंटिकल, बस आपके अंदर एक कांस्टेंट फियर चलता रहेगा इस मंथ में, जो मैं बता रही थी ना, ऑन एंड ऑफ एनर्जी है। कांस्टेंट फियर ये चलता रहेगा आपके अंदर कि ऐसा तो नहीं कि मैं ये खो दूंगा, ऐसा तो नहीं ये चला जाएगा, ऐसा तो नहीं कि ये मैं मिस कर दूंगा, ऐसा तो नहीं कि ये मेरे हाथ से रिलेशनशिप छूट जाएगा। तो एक इनसिक्योरिटी, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर चलता रहेगा, जिसकी वजह से आप फाइनेंशियल रिस्क लेने से डरेंगे। कभी कभी आप अपनी पोजीशन, अपनी जॉब को लेकर टेंशन लेते रहेंगे, आप अपने रिलेशनशिप को लेके पॉजिटिव होते रहेंगे। तो एक ऐसा पीरियड है, देखो जैसे आप देखो डर रहे हो, आप कुछ नया प्लान करने से डर रहे हो, अपनी सारी चीज़ें छुपा कर बैठ गए आप, तो ये इस मंथ में आप करेंगे। आपको इस मंथ में बहुत फियर रहेगा कि नहीं नहीं नहीं, दुनिया में बहुत कुछ उल्टा सीधा चल रहा है, ऐसा हो सकता है कि लाइक आई विल गोइंग टू बी इन लॉस। तो आपको बहुत ट्रस्ट नहीं डेवलप होगा टू टेक एनी रिस्क। ओके, इनसिक्योरिटी रहेगी। इवन आप अब्रॉड में क्यों ना, आपको ऐसा लगेगा कि मैं यहाँ पे रह पाऊंगा क्या, नहीं रह पाऊंगी, मैं सिक्योर हूँ क्या, नहीं हूँ, ऐसा। जॉब में भी, रिलेशनशिप में भी। यहाँ पे आपके लिए आ रहा है मिसयूज ऑफ अ पावर। इफ यू आर ब्लेस्ड एंड विद समथिंग देन यूज इट फॉर द बेनिफिट ऑफ यू एंड कम्युनिटी इंस्टेड ऑफ बीइंग सेल्फिश एंड एरोगेंट। सब चीज़ छुपा के नहीं रख लेनी है, दूसरों के लिए स्टैंड लो, दूसरों के लिए अपनी तरफ से अपनी पावर को मिसयूज मत करो, अपना बेस्ट करो। ऐसा महादेव कह रहे हैं। आपको अपने लिए और कम्युनिटी के लिए, सभी के अच्छे के लिए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अपनी तरफ से अपने रिसोर्सेज को छुपा के नहीं बैठना है, ठीक है। इसी के साथ आपके लिए आ रहा है रेनबो। होप रखो, बिल्कुल भी अपनी होप खत्म मत करो। ये जो डर, फियर बैठ गया है कि नहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, तो मैं छुप जाता हूँ, छुप जाती हूँ, आई विल नॉट गोना कम आउट फ्रॉम माई रूम, ऐसा नहीं है। यू हैव टू टेक रिस्क, यू हैव टू टेक एक्सपेरिमेंट। रिलेशनशिप में अगर आपको अब तक टॉक्सिसिटी मिली है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आगे भी मिलेंगी। ओके, इसी के साथ में द अनदर मैसेजेस एनलाइटमेंट, लोटस फ्लावर, जो मैं विजडम की बात कर रही हूँ। तो आपकी तरफ विजडम आ रहा है, आपकी तरफ नॉलेज आ रही है, आपकी तरफ आपका ज्ञान एक्टिवेट हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा टाइम है जहाँ पे आप आसानी से चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ ब्लैक एंड वेयर आई हैव टू हैड। नॉलेज बहुत ज़्यादा गेन करें जुलाई मंथ में, वो बहुत बेनिफिट देगी फ्यूचर को लेके। वो सर्टिफिकेशन कोर्स ही क्यों ना हो या कुछ लर्निंग हो ऑन यूट्यूब। ओके, सो दिस इज ऑल। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। यू वांट लकी क्रिस्टल फॉर यू तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाय। हाय सजिटेरियस, जान लेते हैं आपके लिए जुलाई मंथ के लिए क्या प्रेडिक्शन है। कमेंट सेक्शन में अपनी मैनिफेस्टेशन विश लिख दो जो जुलाई मंथ में आप चाहते हो कि आपके लिए हो, ठीक है। यहाँ बात कर लेते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स सजिटेरियस, देन वी हैव द 4 ऑफ कप एंड देन वी हैव द नाइट ऑफ कप। ओके, देखो ये जो एनर्जी है ना आपकी, नाइट ऑफ कप, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप, सजिटेरियस, ये मंथ आपके लिए ना काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी रहेगा। ट्रिकी कैसे रहेगा? इमोशनली बहुत ट्रिकी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके कार्ड्स ना बहुत कुछ बता रहे हैं, बहुत कुछ। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा, यहाँ पे आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस करेंगे। एज एन 4 ऑफ कप, सबसे पहले तो आप इस टाइम में, जुलाई मंथ में, कॉन्स्टेंटली कुछ चीज़ की विश प्रे करते रहेंगे कि ये हो जाए, बस ये हो जाए, और वो आपके माइंड में हमेशा चलता रहेगा, बार बार ऐसे चलता रहेगा। जैसे होता है ना, हम कोई वो अपने लिए कट ऑफ लिस्ट का वेट कर रहे होते हैं कि बस एक बार कॉलेज का नाम मेरे लिए आ जाए, या फिर हम वेट कर रहे होते हैं कि बस एक बार ये पर्सन मुझे मेरी तरफ ये चीज़ को फिक्स कर दे, या फिर मेरे इस तरीके की जॉब प्रोफाइल का नोटिफिकेशन आ जाए। तो हम तो कॉन्स्टेंटली एक चीज़ के लिए विश कर रहे होते हैं, वो फियर नहीं चाहते, और हम वो फियर कलेक्ट करते रहते हैं कि ऐसा नहीं हो जाना चाहिए, मेरा आ जाए, आ जाए, मेरे को सक्सेस मिल जाए, मुझे ये विश मिल जाए, मैं हैप्पी हो जाऊँ। तो 4 ऑफ कप वही इंडिकेट कर रहा है कि यू आर कॉन्स्टेंटली कंसर्निंग। इस मंथ में आपके अंदर एक अंदर टेंशन सा, कंसर्न सा, एक्साइटमेंट सा, फियर, ऐसा वो चलता रहेगा फॉर समथिंग। जो आपकी विश है वो आपको पता है सजिटेरियस, आप किस चीज़ के लिए इस टाइम पे सबसे ज़्यादा सोच रहे हैं, सबसे ज़्यादा होप कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड ये विश कॉन्स्टेंटली चलती रहेगी। इसी में आपके लिए 4 ऑफ कप, बट कुछ गुड न्यूज़ भी आ रही है, तो होपफुल तो रहना है, ये मंथ बेकार नहीं जाएगा। लेकिन 9 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा आपको ये पीरियड बहुत एंजाइटी का मिलेगा। ऐसा जैसे कि हम एक बोट में बैठ गए हैं और पानी, बस सी जो है बिल्कुल वाइल्ड हो रहा है, तो आपको कहीं से भी बहुत सेफ
सिक्योर और कामनेस नहीं आएगी। ये एक ऐसा मंथ है जहाँ पे आपको कहीं से ट्रस्ट इश्यूज, कहीं पे डिसअपॉइंटमेंट, कहीं से कोई नो सपोर्ट, कहीं से कोई नई न्यूज़ आ रही है। इस तरीके से आपको यहाँ पे अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कॉन्स्टेंटली आपको ऐसा फील कराएंगी कि नो वन इज़ विद यू। आपको अकेले ही सब कुछ हैंडल करना पड़ रहा है एंड नो वन इज़ सपोर्टिंग यू। हर कोई मेरे अगेंस्ट है या फिर मेरे फेवर में नहीं है या फिर मेरे से अटैच नहीं हो रहा, मुझसे अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। करियर में जैसे पॉलिटिक्स होना या पर्सनल लाइफ में आप जिस चीज़ के लिए स्टैंड ले रहे हैं, मीन्स लाइक इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग लव मैरिज, यू आर टेकिंग स्टैंड विद योर पार्टनर, तो फैमिली का अगेंस्ट हो जाना, इस तरीके से पूरा पूरा एक ग्रुप अगेंस्ट आपके दिख रहा है जिसकी वजह से आप बहुत एंजाइटी में रहोगे। तो एक कॉन्स्टेंट एंजाइटी चलेगी। एंड द नाइट ऑफ कप, बीच बीच में आपके लिए यहाँ पे रोमांस आ रहा है, बीच बीच में आपके लिए यहाँ पे कुछ इवेंट्स आ रहे हैं टू सेलिब्रेट एज वेल। तो इसलिए आपके लिए अप एंड डाउन रहेगा। आप एक डे तो बहुत एक्साइटेड रहेंगे, फन, पार्टी, हैप्पी एंड एंजॉयमेंट, गुड थिंग्स, मोटिवेशन, एंड नेक्स्ट डे यू विल बी ऑन वो कॉन्स्टेंट एंजाइटी आपको स्ट्रेस देगी। लेकिन एज पर नाइट ऑफ कप आप एक्टिव, एंथुजियास्टिक दिख रहे हैं, लेकिन इसमें अग्रेशन भी आ रहा है। तो हो सकता है जो काम आपका राइट टाइम पे नहीं होगा तो आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाएगा इस मंथ में सजिटेरियस। ओके, बट ओवरऑल अगर मैं देख रही हूँ तो आप होपफुल रहोगे क्योंकि इस मंथ में आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे और उससे कुछ चीज़ें हासिल भी करेंगे, अचीव भी कर रहे हैं। तो महादेव का मैसेज आपके लिए क्या है? द लॉ ऑफ कर्मा, रीपिंग वॉट यू सो। तो लॉ ऑफ कर्मा क्या है? जो आपने मेहनत करी है, जो आपने बीज बोया है वैसा ही आपको मिलेगा। आम का पेड़ लगाया तो आम ही मिलेंगे। सेम आपके लिए द यूनिवर्स ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कर्मा। यूनिवर्स किस पे काम करता है? कर्मा पे काम करता है। वॉट यू गिव यू शैल रिसीव। तो योर करंट सिचुएशन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर पास्ट एक्शन। तो जो भी आपकी करंट सिचुएशन है ना, वो सब उसी का ही नतीजा है जो आपने पास्ट में एक्शन लिए हैं। तो अपने डिसीजन सही लीजिए, अपने एक्शन सही लीजिए, जिससे कि फ्यूचर आपका खराब नहीं हो और आप पास्ट में वही एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो आप प्रेजेंट में वही एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो आपने पास्ट में एक्शन लिए थे। तो आप प्रेजेंट में ऐसे एक्शन लो जिससे कि आप फ्यूचर में बेटर रिजल्ट एक्सपीरियंस करें। बेसिकली डू योर हार्ड वर्क डेडिकेटली एंड यू विल गोइंग टू सी द गुड रिजल्ट। तो सही डिसीजन लेना सीखें। ओके, इसी के साथ में अगर आपने अच्छे काम करें, अच्छे कर्म करें तो बिलीव करो, महादेव कह रहे हैं कि आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एंड आपके लिए आ रहा है जॉय, स्माइली फेस। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक या नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग विल गोइंग टू वर्क आउट एंड रिसाइकिल एंड रिकवर। हेलो अगेन। तो रिकवर होकर आगे बढ़ो। जितना भी ट्रॉमा है, नेगेटिविटी है, टेंशन है, सब रिकवर कर सकते हैं। रिसाइकिल करें अपनी लाइफ में, सब चीज़ को फिल्टर करें एंड मूव फॉरवर्ड। ओके, सो दिस इज व्हाट कमिंग। इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल फॉर योर हीलिंग तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग जो आपके लिए स्पेसिफिक होगी तो आप सीधा वेबसाइट से बुक करें रीडिंग एंड फिर आप मुझसे बात कर पाएंगे। ओके, बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, जान लेते हैं आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है फॉर द जुलाई मंथ। तो कमेंट सेक्शन में लिख दें अपनी प्रेयर जो आप चाहते हैं कि जुलाई मंथ में हो, योर विश। ओके, so where we have the justice, your energy is coming as justice as first, then we have the knight of pentacle and the queen of wands. कैप्रिकॉर्न, अगर मैं अभी तक के कार्ड्स देखूं तो आप जुलाई मंथ के लिए सबसे लकीएस्ट आ रहे हैं। ठीक है, सो इसी बात के लिए लाइक दिस वीडियो क्योंकि आप सबसे ज़्यादा लकी दिख रहे हैं। सो बी होपफुल। लेकिन इन कार्ड्स को अगर मैं देखूँ तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जिसको जो चीज़ आपको ना स्ट्रॉन्ग बनाएगी इस मंथ में। क्यों? क्योंकि सबसे पहले नाइट ऑफ पेंटिकल, आप यहाँ पे अपनी स्टेबिलिटी को लेकर बहुत वर्क करेंगे कि अब मुझे फिक्स फाइनेंस चाहिए, मुझे फिक्स स्टेबिलिटी चाहिए अपने रिलेशनशिप में, मुझे अपनी पोजीशन फिक्स चाहिए। अब मैं बार बार कॉन्स्टेंटली वनरेबल होकर या कभी है नहीं है जॉब, कभी वर्क है कि नहीं है, रिलेशनशिप में कभी अच्छा है कभी बुरा है, मैं इस तरीके से नहीं रह सकती या रह सकता। तो एक ऐसा पीरियड होगा जिसमें आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और अपनी ना स्किल्स को बहुत इंप्रूव कर रहे हैं, लर्निंग बहुत कर रहे हैं और अपने आप को परफेक्ट बना रहे हैं। सो इट्स अ टाइम जहाँ पे आप सेंस ऑफ सिक्योरिटी के साथ कि ओके आई एम फिक्स, आई एम हैप्पी, आई एम सिक्योर, इस तरीके की एनर्जी के साथ आप चलेंगे तो ये मंथ आपके लिए काफ़ी वर्कहोलिक एंड स्टेबिलिटी का दिख रहा है जो बहुत अच्छी एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों को ऐसा भी फील होगा जुलाई मंथ में कि अब मैं स्टक हो गया हूँ या हो गई हूँ और अब मुझे और आगे बढ़ना है, तो उसकी वजह से भी आप मॉडिफिकेशन लाएंगे, चेंजेस लर्निंग में या अपने रिलेशनशिप को आगे लेके जाना, ऐसा करके मतलब यू आर जस्ट
इस पोजीशन से इसकी तरफ जाने का आपके अंदर ये ईगरनेस आएगा, ये थॉट आएगा, ये आपका मन करेगा और फिर आप उस पर काम करेंगे। यहीं पे आपके लिए जस्टिस एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। सो पर्सनल लाइफ में अगर हम देखें तो आपके लिए यहाँ पे बहुत बड़े डिसीजंस आ रहे हैं। एज पर जस्टिस आप बहुत फेयर कर रहे हैं अपनी रिलेशनशिप, अपनी लव लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत क्लियर कट रख रहे हैं। किसी भी धोखेबाज लोगों को या फिर आप किसी को जो अनफेयर है उसको आप वेलकम नहीं कर रहे, टेम्प्टेड नहीं हो रहे हैं उसकी तरफ। एंड दिस इज़ द रीज़न आप यहाँ पे बहुत बड़े डिसीजन लेंगे अपने मैरिज से रिलेटेड, अपने फ्यूचर से रिलेटेड, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। स्टे कहाँ रहना है, किस पर्सन के साथ चुनना है, या किस, अगर आप मैरिड भी हैं तो अब आपको आगे की लाइफ कैसी रखनी है। यू आर जस्ट प्लानिंग एवरीथिंग रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ। ओके, स्पेशली एज पर जस्टिस आप यहाँ पे डिसीजन मेकर भी बन रहे हैं। तो ये मंथ बहुत पावरफुल है जहाँ पे आप डिसीजन ले पाएंगे कि आई बिलीव कि दिस इज राइट और मैं ये करूँगी या ये करूँगा। तो ये मंथ अच्छा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए ना करियर वाइज भी और पर्सनल लाइफ दोनों जगह पे यू आर कमिंग अ बॉस। You are the boss, you will decide, you will plan, you will going to make things better। और वो आप कर भी पाएंगे क्योंकि यहाँ पे आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। और दिस इज़ द रीज़न आपको ना यहाँ पर बहुत सारी करियर की प्लानिंग होगी और आप अपने आप में बहुत ज़्यादा अपने आप को फील करेंगे सिक्योर कि आई एम गोइंग विद माई इंट्यूशन। और इस इंट्यूशन की वजह से, इन प्लानिंग की वजह से आप आगे बढ़ पाएंगे। आपका गोल, आपका विज़न, आपका प्रोफेशनलिज्म बहुत अच्छा दिख रहा है। मतलब आप फुल्ली लोडेड दिख रहे हैं, रेडी टू वर्क, रेडी टू गो फॉर इट इस मंथ में। और उसमें अचीव भी कर रहे हैं, उस बेसिस पे आपको पोजीशन सिक्योर हो रही है। एज पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है कि आप अपने ना हर जगह पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में अपने इंट्यूशंस को फॉलो करोगे, अपनी इनर गाइडेंस लोगे, अपने इनर वॉइस से सुनोगे कि ये करना है, वही काम करेंगे आप और वो आपके लिए सक्सेसफुल भी होगा, उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। तो कमिटमेंट हो या आगे के लिए लर्निंग, हायर स्टडी और स्किल्स की बात हो, डिसीजन मेकिंग, फाइनलाइज कुछ अच्छा रिजल्ट या लाइफ की चीज़ें का फैसला ले लेना, साथ में प्रोफेशनलिज्म एंड अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी रखनी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए बता रहे हैं कि आप बहुत स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं। तो आप बहुत ज़्यादा लोगों से, भीड़ से, ग्रुप से अपने आप को हटा लेंगे। तो आप बहुत लोगों से हो सकता है थोड़ा सा स्पेस ले लें और उनसे भी कम्युनिकेशन नहीं करें, बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करें कि व्हाट्सएप स्टेटस लगाना, सोशल मीडिया पर सब चीज़ शेयर करना या अपने थॉट्स को रिवील करना, ये सब नहीं करेंगे आप अपना माइंड गेम, अपना प्लानिंग बिल्कुल सीक्रेटली करेंगे यहाँ पर। ये दिख रहा है कैप्रिकॉर्न। लेट्स सी महादेव आपको क्या कहना चाहते हैं फॉर द जुलाई मंथ। लेट मी चेक। लॉर्ड गणेश, एम्ब्रेस अ फ्रेश स्टार्ट। फ्रेश स्टार्ट हो रही है, एज आई टोल्ड यू आपके लिए कैप्रिकॉर्न ये लकी पीरियड है। एम्ब्रेस द प्रोस्पेक्ट ऑफ फ्रेश बिगनिंग। ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे लॉर्ड शिवा, हम क्या करते हैं, हम लॉर्ड गणेश की पूजा करते हैं। तो सबसे पहले जब भी हमारे यहाँ कोई हवन होता है, कथा होती है, कोई नया चीज़ होती है, कोई नया इनऑर्गेनाइजेशन होता है, पूजा होती है, मैरिज होती है, तो बेसिकली इट्स अ टाइम जहाँ पे आपको फ्रेश बिगनिंग की जरूरत है, एक नया स्टार्ट, समथिंग फ्रेश। और इसी के साथ आपके लिए आ रहा है लॉर्ड गणेश विल इफेक्टिवली क्लियर अवे ऑल प्रीवियस ऑब्स्टिकल्स को हटा देंगे, पेविंग अ क्लियर पाथ टू सक्सेस, और आपको एक क्लियर पाथ दे देंगे सक्सेस का। ठीक है, तो ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ से खत्म हो रही हैं। ओरेकल मैसेज देख लेते हैं आपके लिए क्या बन रहा है। तो वी हैव द क्राउन, पर्सनल पावर मिल रही है आपको। दिस इज ऑल यू वांट। इस मंथ में अपनी पर्सनल पावर को क्लेम कर लो, आप ही डिसीजन लो लाइफ के, आप ही प्लान करेंगे और आपको वो मिलेगी पावर। ठीक है, तो आपको इंडिविजुअली चलने की जरूरत है इस मंथ में। स्कल, एंडिंग, क्लोजर, 1-1 देख रहे हो, दिस इज अ न्यू बिगिनिंग एंजल नंबर एंड द स्कल इज कमिंग फॉर एंडिंग। तो बहुत सारी चीज़ों को क्लोजर करके एक फ्रेश बिगिनिंग की तरफ बढ़ना ही आपके लिए सही रहेगा। वो इवन सिटी, स्टेट, लोकेशन चेंज हो, पर्सपेक्टिव चेंज हो, गोल चेंज हो, इट्स अ टाइम टू स्टार्ट समथिंग न्यू। Something new means everything, even your personality. Okay, this is all. If you want lucky crystals तो Instagram से आप ले सकते हैं, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी for your luck, for your growth। और साथ में अगर आप चाहते हैं पर्सनल रीडिंग तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करें, डायरेक्टली आप मुझसे बात कर पाएंगे। बाय। हाय एक्वेरियस, जान लेते हैं आपके लिए जुलाई मंथ की एनर्जी क्या है। कमेंट सेक्शन में लिखें अपनी विश जो जुलाई मंथ में पूरी होनी चाहिए। ठीक है, एंड वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल, एक्वेरियस, and then we have the 9 of pentacle and then we have द हैंगमैन। देखो यहाँ पे 3 एनर्जी आई हैं और तीनों बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंटरेस्टिंग है और कुछ रुकावट भी है इस मंथ में। तो एक्वेरियस ध्यान से इस रीडिंग को समझें और फिर अपने एक्शन प्लानिंग्स लें। इस मंथ में आपके लिए यहाँ पर आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल एंड द हैंगमैन। दीज 3 एनर्जी आर वेरी मच
कलरफुल। सबसे पहले आपके लिए यहाँ पे कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं इस मंथ में, जो आपको ऐसा फील कराएंगे कि इतना सब कुछ करने के बाद यहाँ बीच में फंस गए, यहाँ रुक गए, अब क्या करें। ऐसा मानो कि आप किसी के साथ थे, वो पर्सन ने बैकआउट कर लिया, या आप यहाँ पे कुछ आगे करने वाले थे और कंप्लीटली सारी ही फिलॉसफी चेंज हो गई, सारे रूल्स चेंज हो गए, वहाँ पे सारी चीज़ें ही बदल गई, या फिर कोई एक्सटर्नल इश्यूज आ गए, समथिंग रिलेटेड टू हेल्थ, समथिंग रिलेटेड टू अदर एक्सपेंसेस, समथिंग रिलेटेड टू द अदर मेंबर, लाइक दिस। तो हैंगमैन यहाँ पे आप बीच में फंसे आ रहे हैं, एंड दैट मीन्स कि जुलाई मंथ में आपको अपनी ट्रिक्स, अपनी मतलब क्रिएटिविटी या अपने आइडियाज़ को चेंज करना पड़ेगा, वरना आप जिस रूटीन से, प्लानिंग से या पास्ट चीज़ों से चलते आ रहे हो उसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वहाँ रुके हुए दिखेंगे, कुछ हर्डल्स आपको देखने को मिलेंगी। सो दिस इज़ अ पीरियड जहाँ पे आपको बहुत चीज़ों में ब्लॉकेजेस देखने को मिल सकते हैं, जहाँ आप और चीज़ें बहुत कॉन्ट्रडिक्ट करेंगी, तो आपको मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होगी। यू हैव टू लुक अपसाइड डाउन, जैसे उल्टा चश्मा ऐसा, ठीक है। देन वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल एंड द 5 ऑफ पेंटिकल। फाइनेंशियली यहाँ पर या किसी पर्सन की तरफ से ट्रस्ट इश्यूज या फाइनेंशियल लॉस देखने को मिलेगा, या फाइनेंशियल उतना गेन नहीं जितना आप जुलाई मंथ में उम्मीद कर रहे थे या वेलकम कर रहे थे कि ये आ जाए, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये एक ऐसा मंथ है जहाँ पे आपको दूसरों की वजह से ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं, या किसी का साथ नहीं मिलना, तो आपको यहाँ पे अपने करियर या अपने पर्सनल लाइफ में इनस्टेबिलिटी मिलेगी, दूसरों की तरफ से ट्रस्ट इश्यूज दिखेंगे। यहाँ पे आपको अगर मैं देखूँ तो हैंगमैन एंड 5 ऑफ पेंटिकल, कोल्ड एनर्जी आ रही है। दिस मीन्स फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो या इमोशनल हेल्थ हो, इसमें से कुछ ना कुछ चीज़ें तो टॉर्चर होने वाली हैं जो जुलाई मंथ में एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है कि सब कुछ खराब ही रहेगा और यू हैव टू डिसअपॉइंट योरसेल्फ और नेगेटिव रहो, ऐसा भी नहीं है। बस 5 ऑफ पेंटिकल जो एकदम इंस्टेंट प्रॉफिट चाहते हो वो नहीं मिलेगा। हैंगमैन, बदलनी पड़ेंगी चीज़ें, अपना रास्ता बदलना पड़ेगा बेसिकली जुलाई मंथ में। 9 ऑफ पेंटिकल, बट आप अपने आप में इंडिविजुअली हैप्पी रहेंगे। जो भी कुछ हो रहा है प्रॉब्लम, वो आउटसाइड हो रही है, फैमिली मेंबर की तरफ से, रिलेशन की तरफ से, या आउटसाइड वर्ल्ड, पॉलिटिक्स की वजह से, रूल्स की वजह से, ग्लोबली वजह से, वेदर की वजह से, मतलब समथिंग आउटसाइड। बट इंडिविजुअलिटी जो आपकी है, यू आर गोइंग टू अप्रिशिएट योर सेल्फ। आप अपने आप में बिल्कुल कंप्लीटली सेटिस्फाई रहेंगे, आप अपनी तरफ से अपने काम, अपने एक्शन में खुश रहेंगे, उसका रिजल्ट भी पाएंगे, और आप अपने आप को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। बस मन खुश नहीं रहेगा, वो होता है ना कि एक बीच में वॉइडनेस, कमी आ रही है, इमोशनली पूरा खुश नहीं है, क्योंकि सब कुछ वो नहीं हो रहा जैसा मैं चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ। तो 9 ऑफ पेंटिकल, लॉट्स ऑफ स्टेबिलिटी ऑल एंड अराउंड, और बहुत ज़्यादा आप इस मंथ में करियर, मनी, गेन एंड फ्रीडम और फाउंडर, बिजनेस, ग्रोथ, इसकी तरफ हाईलाइट होते नजर आएंगे। रिलेशनशिप में ज़रूर ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ से जाए, दूर हो, या आपको सपोर्ट नहीं करे जहां आप सपोर्ट चाह रहे थे। ओके, सो दिस इज़ द सिचुएशन जहां पे आप अपने आप से खुश रहेंगे, आप अपने लिए पूरी ऐसा बोलो कि आप अपने आप को निराश नहीं करेंगे और लोग आपको डिसअपॉइंट करेंगे। लेट मी सी महादेव आपको क्या बोलना चाहते हैं बेस्ड ऑन दिस सिचुएशन। आदि योगी, एम्ब्रेस ऑन द पाथ ऑफ योग। सो द रिवर्स originator of yoga become you to convince your journey into the practice of yoga, which hold the potential to enhance your mental, इमोशनल एंड फिजिकल वेलबींग। इस टाइम पे आपकी फिजिकल हीलिंग, मेंटल हीलिंग और इमोशनल हीलिंग, इन तीनों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जो योगा, मेडिटेशन, क्रिस्टल यूज से, या अपने लिए आप अपना कुछ टाइम निकाल के अपने आप को वापस से रीअलाइन करें। तो योगा पोजीशन में बैठ के मेडिटेशन करो, और हाथ में या आप कोई क्रिस्टल लो, क्लियर क्वार्ट्ज बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो एम्पलीफाई करता है एनर्जी को। उससे आपके ये सारे काम, ब्लॉकेज जो आ रहे हैं, इन सब से आप बच पाएंगे। ओके, लेट मी सी आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आई सजेस्ट टू, जो आपके लिए लकी होगा, आई शेयर द लिंक, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है कि इस टाइम पे आपको अपने आप को मेडिटेशन की तरफ ले जाना चाहिए, आपको अपनी हीलिंग करनी चाहिए। हेयर वी हैव द एनलाइटमेंट, लोटस, अगेन वही बात, स्पिरिचुअल वेलबींग की ज़रूरत है आपको। इस टाइम पे अपने आप को एक प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत है। दैट्स वाई द एनलाइटमेंट लोटस फ्लावर, मतलब विजडम, नॉलेज, ज्ञान, क्राउन चक्रा एक्टिवेट करो। एंड
इसी में अगर हम बात करें आपके लिए नेवर गिव अप, पर्सनल पावर, अपनी पर्सनल पावर को ख़त्म नहीं करना है, डिमोटिवेट नहीं होना है, अपने आप को गिव अप नहीं करना है, क्योंकि इट्स अ टाइम ऑफ फेजेस ऑफ मोटिवेशन। अपना मोटिवेशन एक्टिव रखें एक्वेरियस, दिस इज ऑल यू हैव एंड यू हैव टू अचीव योर गोल। बिल्कुल गिव अप मत करो, काम सारे बनेंगे, बट जस्ट अपने आप को एक रीप्रोग्राम करके चलने की ज़रूरत है, एक नए आइडिया, नए प्लान्स या फिर एक नए थॉट के साथ। सो दिस इज ऑल एंड आई होप दिस विल हेल्प यू। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, फिर आप मुझसे बात कर पाएंगे। बाय। हाय पाइसेस, जान लेते हैं जुलाई मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। तो कमेंट सेक्शन में अपनी विश लिख दें, जो भी आप टारगेट चाहते हैं कि आपका पूरा हो। जुलाई मंथ के लिए आ रहा है 5 ऑफ पेंटिकल एंड देन वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल, पेंटिकल ही पेंटिकल आ रहे हैं पाइसेस, एंड द जजमेंट। ओके, तो पाइसेस ये आपके कार्ड्स हैं और इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग देखें तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ऐसा टाइम है जहां आपको बहुत प्रॉफिट होगा, और उसी के साथ में आपको कुछ चीज़ों में लेकिन यहाँ पे रिस्क भी होगा। लेट मी टेल यू वन बाय वन। एज 7 ऑफ पेंटिकल ये एक हैप्पी मंथ है जहाँ पे आपको आपका रिजल्ट मिलेंगे और ये रिजल्ट सक्सेसफुल होंगे। मनी गेन हो, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी हो, रिलेशनशिप में लव लॉयल्टी की बात हो, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल आ रहा है द बीज आर कमिंग विथ स्वीट हनी। तो आपको स्वीट हनी मिल रहा है और आपका हार्डवर्क इस मंथ में कंटिन्यू रखना, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है जितना ज़्यादा आप अपने एफर्ट डालोगे उतना अच्छा आपको यहाँ पे पेड़ पर फल लगते मिलेंगे, स्वीट मिलते मिलेंगे, और आपको लव देखने को मिलेगा, आपको मनी देखने को मिलेगा। तो एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आपके कर्मों का फल मिलने वाला है। तो अगर आपने अपने पास्ट में बहुत अच्छा काम किया है, कंटिन्यू करते रहो, बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होना अपने आप को कि आपने नहीं मेहनत कर ली कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है। आपको जुलाई मंथ में अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। जिस भी एरिया ऑफ फील्ड में आप चाहते हैं, मनी, करियर, आप चाहते हो अच्छी हेल्थ, आप चाहते हो रिलेशनशिप, आप चाहते हो मैरिज, आप चाहते हो किड्स, आप चाहते हो प्रॉस्पेरिटी इन योर हाउस, आप चाहते हो लैंड प्रॉपर्टी लेना, तो मतलब जिस टारगेट की तरफ आप जा रहे हो ना, वो आपको उसमें मदद मिलेगी। यूनिवर्स इज हेल्पिंग यू विद सम गेन, सम गुड रिजल्ट। हार्ड वर्क एंड पेशेंस, ये दो की टू सक्सेस हैं आपके लिए, जिसके साथ आपको इस मंथ में चलना होगा। थोड़ा पेशेंस रखना होगा, वेट करना पड़ेगा, हार्ड वर्क कंटिन्यू देना पड़ेगा, ठीक है। इसी के साथ आपके पास आ रहा है जजमेंट एंड 5 ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों में लॉस हो सकता है, ध्यान दें, स्कैम हो सकता है, थोड़ा ख्याल रखना होगा मनी लॉस ना हो जाए, और हेल्थ इश्यूज, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कहीं ना कहीं चीज़ों के अंदर इनस्टेबिलिटी आ रही है, कुछ चीज़ों के अंदर इनसिक्योरिटी बन रही है। तो सारी चीज़ें शोर शॉर्ट नहीं है कि मान लिया कि किसने बोल दिया कि इस पेपर पे साइन कर दो, ये सब बिल्कुल परफेक्ट है, नहीं। आपको वो पढ़ना पड़ेगा, ढंग से देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। या कोई रिलेशनशिप में कह रहा है कि आई एम ऑनेस्ट, तो ऐसा नहीं है, आपको उसके एक्शन देखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए आ रहा है कंपैटिबिलिटी इशू। तो ऐसा हो सकता है यू एंड योर पार्टनर इज ओके, बट फैमिली के साथ बॉदरिंग इश्यूज हो रहे हैं, या फिर जिस लोकेशन पे है वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कंपैटिबिलिटी या अच्छी एनर्जी नहीं आ रही। तो यहाँ पे एक सेंस ऑफ नेगेटिविटी दिख रही है जो आपको हैंडल करनी पड़ेगी इस मंथ में, नेगेटिविटी, और वो कियोस क्रिएट करेगी। देन वी हैव द जजमेंट एंड दिस इज अ टाइम जहाँ पे आपकी लाइफ में कुछ जजमेंट्स आ रहे हैं, मतलब आपकी लाइफ में कुछ फैसले आ जाएंगे जिसके बेसिस पे जुलाई मंथ में आप अपने प्लानिंग करोगे। और सो एज पर जजमेंट यू विल गोइंग टू टेक द डिसीजन फॉर योर सेल्फ, फॉर योर प्लान, फॉर योर फ्यूचर, जिसमें कि आपको ऐसा फील होगा कि अब फाइनली मुझे पीस मिल गया है। और येस, दिस इज द रीज़न ये मंथ आपके लिए आ रहा है टू फिल्टर आउट एवरीथिंग। और इस मंथ में आपको जजमेंट के अकॉर्डिंग, मीन्स बहुत सारे यूनिवर्स की अकॉर्डिंग सारी वो जजमेंट मिल जाएंगे जिसमें आप अभी कन्फ्यूज थे, स्ट्रेस में थे, या वेट कर रहे थे, प्रेयर कर रहे थे। तो इट्स अ हीलिंग टाइम, इट्स अ रिकवरी टाइम फॉर यू। लेट मी सी महादेव आपको क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि ओवरऑल तो जुलाई मंथ आपके लिए अच्छा है, रियलिटी चेक का भी है, रिजल्ट्स का भी है, और आपको यहाँ पे सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। सो वी हैव दिस इज द एम्ब्रेक ऑन द पाथ ऑफ योगा। आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है जिससे कि आप स्पिरिचुअली वेलबिंग हो, और यू कैन एबल टू एनहेंस योर पोटेंशियल इन फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल पीस, जिससे कि आप अपनी पोटेंशियल को स्ट्रॉन्ग कर पाएँ। तो मेडिटेशन से आप अपनी पोटेंशियल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। महादेव आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो अगर आप ऐसा करेंगे इट विल वर्क फॉर यू। ओके, सो गो फॉर इट। एंड इसी के साथ में आपके लिए यहाँ पे ओरेकल मैसेज क्या है, रेनबो, होप, इट्स ऑल अ टाइम ऑफ होप। तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। कुछ लोग, कुछ लाइफ, कुछ सिचुएशंस ऐसी होंगी कि जहाँ पे आपको जुलाई मंथ में और लोगों से दूर रह जाना होगा, या कुछ डिसीजंस
लेने होंगे कि अब ये चीज़ ख़त्म हो रही है, वी हैव टू स्टार्ट समथिंग, तो उसमें होप ख़त्म नहीं करनी है, क्योंकि आपके लिए यूनिवर्स कुछ और अच्छा प्रिपेयर कर रहा है। लेकिन एज पर जजमेंट यहाँ पे मैं साइन बताना चाहती हूँ कि आपके लिए अच्छा ही रिजल्ट आ रहा है। ओके, एंड देन वी हैव द मून एंड दिस इज इमोशंस। अपने इमोशंस को बहुत अच्छा रखना है, बैलेंस रखना है। हो सकता है आपका मून वीक हो, तो इट्स अ टाइम जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, सेंसिटिव होना, स्ट्रेस लेना, ये सब फील करेंगे, तो राइट टाइम है अपने इमोशंस को बैलेंस करें। कनेक्ट विद नेचर, कनेक्ट विद सी, कनेक्ट विद वाटर, और या फिर मून एनर्जी के साथ बैलेंस करने के लिए रिचुअल्स, मैनिफेस्टेशंस करो। मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, दैट विल हेल्प यू अ लॉट, और दिस इज गोइंग टू बी लाइक अ क्रिस्टल दैट विल हेल्प योर इमोशनल बैलेंस, और उसी से ही आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। मून आ रहा है पाइसेस, तो बैलेंस योर इमोशंस, इट्स हाई टाइम। ओके, सो दिस इज ऑल। इफ यू वांट लकी क्रिस्टल्स तो डायरेक्टली मुझसे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। सी यू अगेन, बाय।